नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का ऐलान किया। बिहार में इस घोषणा के क्या मायने हैं और क्या निशाना कहीं और है, वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे आम लोगों के साथ सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वाले विधान पार्षद भी कैसे जमीन माफिया से परेशान हैं और शराबबंदी को लेकर कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ और पहले खबर अमित शाह के सीमांचल दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिनों के दौरे पर हैं और उनका कार्यक्रम है सीमांचल में। ये वो जिले हैं जिसकी सीमा नेपाल से सटती है। बिहार के 7 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा नेपाल से सटती है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। नेपाल भारत सीमा से घुसपैठ की खबरें आती रहती है और यहाँ निगरानी का जिम्मा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का है। अमित शाह ने अररिया में एसएसबी की लेट्टी और इंदरवा बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। साथ ही एसएसबी के दूसरे प्रोजेक्टों का ई लोकार्पण और ई शिलान्यास भी किया। एक बार फिर घुसपैठियों को निकालने का ऐलान किया। चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। किशनगंज में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज योजना का भी निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत 2025 में की गई थी और योजना में देश के 1954 गांवों को शामिल किया गया है, जो नेपाल सहित दूसरे देशों की सीमा पर है। वाइब्रेंट विलेज योजना में बिहार के 53 गांव शामिल हैं और इसमें किशनगंज के 22 गांव और पश्चिम चंपारण के 31 गांव हैं। मकसद है सीमा क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन रोकना, सतत जीविका के अवसर सृजित करना। दरअसल भारत नेपाल सीमा कई जगहों पर खुली हुई है जहां से घुसपैठ की खबरें आती है। हर साल यहां गिरफ्तारी होती रही है। ऐसे में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, प्रमुख विकास योजनाओं की स्थिति पर नजर रखने और संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और अररिया में अमित शाह ने एक बार फिर चुनावी वादा की चर्चा की। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर आएंगे। घुसपैठ बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा था। बीजेपी सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव का आरोप लगाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि अवैध प्रवासियों को वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी औसत से ज्यादा है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 68% है। कटिहार में मुस्लिमों की संख्या कुल आबादी का करीब 45% है, जबकि अररिया में ये संख्या 43% के करीब है और पूर्णिया में 38% से ज्यादा है। इलाके की डेमोग्राफी बदलने की बात कहते हुए एनडीए नेता घुसपैठ पर लगाम को जरूरी बता रहे हैं, तो विपक्ष दूसरा एंगल दे रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता है घुसपैठी या विदेशी हमारे देश में ना आए और हमारा खाना न खाए, हमारी संपत्ति को न ले। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पर नजर रखे हुए हैं
और इसीलिए उन्होंने कहा है, बिहार में आए थे, उनका दौरा 3 दिवसीय है, अब किसी भी कीमत पर हम घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे और ये कमिटमेंट देश हित में है। देश को कहीं न कहीं अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश भी है और खास करके सीमांचल का जो क्षेत्र है बांग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है और लगातार उस क्षेत्र में घुसपैठ की घटनाएं हुई है जो उस क्षेत्र के जनसंख्या को भी असंतुलित करने का काम किया है। तो माननीय गृह मंत्री जी की यह घोषणा कहीं न कहीं सरकार का जो एक कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को दर्शाता है। अरे 20 साल से बिहार में राज है उनका, देश में राज है उनका, आखिर घुसपैठियों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? आखिर नहीं कह रहे हैं? ये सब जनता का आयवास है, निशाना कहीं और है उनका। मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, उनका रंग बदलेंगे, उनका तेवर कहीं और है, निशाना कहीं और है। वह चाहते हैं कि वैसे क्षेत्रों को हम कमजोर करें और हम समझते हैं अमित शाह जब जब किसी प्रकार का काम करते हैं तो बिहार और देश में ध्रुवीकरण की बात होती है, अलगाववाद की बात होती है, भाई भाई को लड़ाने की बू आती है। दरअसल बिहार की तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी घुसपैठ मुद्दा बना रहा है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठ की बात कह पश्चिम बंगाल को साधने की कोशिश हो रही है। वैसे ये सियासत की बात है, लेकिन अररिया में अमित शाह ने न सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता जाहिर की, बल्कि इसकी जांच कराने के साथ घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए एसएसबी को पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।